Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 chemistry, chemical bonding, video number 7. वीडियो नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट किए थे हाइब्रिडाइजेशन और sp के बारे में डिस्कस कर चुके थे। sp हम लोग बताए थे कि एक s और एक p मिलने से दो नया ऑर्बिटल बनता है। इसका एग्जाम्पल भी किए थे हम लोग BeF2। सेम एग्जाम्पल होगा BeCl2। स्ट्रक्चर पूछेगा तो सीधे बोलिए 180 डिग्री, सॉरी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, लीनियर। इतना डिस्कस कर चुके थे। और ये कब होता है, जब एक एटम को दो अदर एटम से लिंक होना होता है। वन एटम इज लिंक विथ टू अदर एटम्स। एक एटम जब दो एटम से लिंक होगा तब उसका पक्का sp होगा। BeF2 H2O सॉरी BeCl2। एक एग्जांपल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, घबराइएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो sp3 पढ़ते पढ़ते तो समझ में आ जाएगा। एसिटिलीन बोलते हैं या इथाइलिन बोलते हैं। पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, याद रखोगा ये दुगुना से दो कम हाइड्रोजनेटेड ट्रिपल बॉन्डेड अनसेचुरेटेड। इसमें कोई डाउट नहीं है इसका स्ट्रक्चर में। इथाइलिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th, कार्बन एंड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन डबल से कम, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है, 4 होता है। ये कार्बन एटम दो एटम से लिंक है, ये कार्बन एटम दो एटम से लिंक है। जब भी दो एटम से होगा तो क्या होता है, sp होता है। जब भी दो एटम से लिंक होगा sp, तो हमको देखना पड़ेगा sp ऑफ कार्बन कैसे बनता है। sp ऑफ कार्बन, एक एटम एक इधर एक इधर है, इसके लिए भी एक इधर एक, दोनों एटम कार्बन का दो एटम से लिंक है, sp विल बी फॉर्म। sp ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में स्टार्ट करते हैं। 6 मालूम है इस अवस्था में रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास दो ही क्या है, अनपेड है, जबकि होना चाहिए कितना, जबकि होना चाहिए इस अवस्था में रिएक्शन नहीं कर सकता। पता है सबको, कार्बन का इस अवस्था को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है रिलेटिवली। तो इस अवस्था में रिएक्शन करता है, पता है सबको। कौन कौन भाग लेगा रिएक्शन में, केमिकल बॉन्डिंग में, ये चारों। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को पता है कार्बन इच क्या है, टेट्रावेलेंट, 4 गो क्या होना चाहिए, अनपेड। कौन कौन भाग ले, केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन भाग लेगा तो पूछेंगे, क्या बोलेंगे, 2s 2px 2py 2pz, जो कि क्या है, अनपेड है। 2px 2py 2pz जो कि अनपेड है, वो लोग भाग लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन इसका sp का हाइब्रिडाइजेशन होगा, सब हाइब्रिड नहीं होंगे, ये दो ही पार्ट हाइब्रिड होंगे। ये दोनों भाग तो लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, चारों का चारों केमिकल बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करेगा, बट sp ही होगा ओनली। क्योंकि कार्बन का दो ही एटम क्या हो रहा है, अन्य एटम से लिंक है। ये जो एटम है, दो एटम, एक इधर और एक इधर, इससे लिंक है। ये एटम भी एक इधर और एक इधर, दो ही एटम से लिंक है तो sp ही होगा। तो यानी इसका मतलब ओनली क्या है, 2s 2px, 2s और 2px, ये दोनों क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। एंड py एंड pz केमिकल बॉन्डिंग में तो भाग लेंगे, बट वो क्या होंगे, अनहाइब्रिड। केमिकल बॉन्डिंग में तो भाग लेंगे बट विथ अनहाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड नहीं होगा, बॉन्डिंग में भाग लेगा बट विदाउट हाइब्रिड, अनहाइब्रिड। एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल के रूप में ये दोनों भाग लेंगे। अंडरस्टूड, नोट कीजिए, बता रहे हैं। sp ऑफ कार्बन हम लोग अब देखेंगे, देखिए ध्यान से। sp ऑफ कार्बन कैसा दिखाई देगा, इसमें कौन कौन हाइब्रिड होगा, 2s एंड 2px, और कौन कौन एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब अनहाइब्रिड के रूप में भाग लेंगे, 2py एंड 2pz। तो आपको ऐसा दिखाई देगा, sp ऑफ कार्बन, sp ऑफ कार्बन, एगो s और एगो p मिक्स हो गया, और दो गो अनहाइब्रिड है, py और pz। ये क्या है, अनहाइब्रिड है। py और pz क्या है, अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में भाग लिया है। py एंड pz जो है अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में भाग लिया है।
अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं? पी वाई और पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिड नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि सब कोई हाइब्रिड हो, मिक्स तो हो गया, लेकिन दो को अनमिक्स्ड होके साथ में चल रहा है। तो अब फाइनल देखिए, अब कैसे दिखाएंगे हम, ध्यान से देखिए। C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इस तो सिंगल होता है, ये सिंगल, तो 4 बॉन्ड करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड, ये sp है, ये sp है। अब आइए कार्बन का sp लिखिए, ये देखिए ये कार्बन क्या है, sp है। कौन भाग नहीं लिया है, ये दिख रहा है पी वाई केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेने जा रहा है, लेकिन अनमिक्स्ड, नॉट मिक्स्ड, अनहाइब्रिड, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिंक कर दिए, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन को देखिए, ये क्या है, कार्बन का sp, इस कार्बन का क्या है, ये sp। sp जब भी कार्बन का रहेगा, दो गो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, प्योर है, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में भाग लिया। और ये क्या है, हाइड्रोजन, दो तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मालूम है सबको। तो sp सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड सॉरी, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन py और py पाई बनाएगा, pz और pz भी पाई बनाएगा, py पाई बनाएगा, pz पाई बनाएगा। py ऐसे मिल रहा है कि नहीं, pz ऐसे मिल रहा है कि नहीं। मैं दो गो पाई बॉन्ड बन रहा है, आता है एग्जाम में, दो गो पाई बॉन्ड और 1 2 3 गो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यही है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H2। एकदम अच्छा समझा दिए। कार्बन का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में केमिकल बॉन्डिंग जो कि अनपेड है, भाग लेता हमेशा यही होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है कि वो कार्बन का एटम कितना एटम से लिंक है, और कार्बन में ही प्रायः ऐसा सोचना पड़ता है अभी तक वाला एग्जाम्पल में। अब कार्बन का 2 ही एटम से लिंक हो रहा है, 2 ही एटम से लिंक हो रहा है, तो पक्का sp होगा। sp कैसे होगा, एगो s और एगो p तो मिक्स हुआ, लेकिन py और pz मिक्स नहीं हुआ, वो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेगा। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। इन दिस वे यू अंडरस्टूड हाउ sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म्ड। एक एग्जांपल दिखाए, और वाटर का एकदम सिंपल है। O के पास सबको पता है ऐसा बॉन्ड बनाता है वाटर, ऑक्सीजन 2 एटम से लिंक है, तो क्या बनेगा, sp। एकदम ये कोई पूछे आराम से बनेगा। आइए sp ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, एकदम देखते हैं क्या होगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। हम पूछेंगे इस अवस्था में क्या ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकता है, पूरा थ्योरी को याद रख के बताइए। ये रिएक्शन हो सकता, इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 गो अनपेड तो है, 2 गो अनपेड तो है, लेकिन दोनों तो मिक्स नहीं होगा, दोनों मिक्स नहीं होगा। एगो s जरूर क्या होना चाहिए, मिक्स होने के लिए अनपेड होना चाहिए, तो इसको भी एक साइड अपने आप दिमाग लगाना है। इस अवस्था ही में करेगा 1s2 2s1 2p3 सॉरी 2p 1s2 2s1 2p सॉरी 5 हो गया। एक बढ़ा दिया, उधर करना पड़ेगा, अपने दिमाग लगे। इसमें तो 2 गो अनपेड है, ठीक है अनपेड है सर, कार्बन में तो 2 ही गो अनपेड हुआ, तो फिर हम 4 कर दिए s को 1 करके, लेकिन इसमें भी हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि 2 गो अनपेड तो है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अनपेड कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं ले सकते विदाउट s। कैसे मिक्स होगा, इनको मिक्स होना पड़ेगा, बिना मिक्स हुए नहीं जा सकता दूसरे के पास। सो इट हैज़ टू मिक्स बिफोर केमिकल बॉन्डिंग। सो मिक्स होने के लिए s एगो खाली होना ही चाहिए, p और p मिक्स नहीं होता, ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा 1s2 2s1 2p5 1 2 1 1 2 3 4 5। ये देखिए sp बन गया, ऑक्सीजन का sp, ऑक्सीजन का sp और 2 गो। समझ आ रहा कि नहीं कैसे बनाया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज sp2। sp2 साफ साफ दिख रहा है कि एगो s और 2 गो p एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका होगा अनपेड होगा, आपस में मिक्सअप हो जाएगा
और कितना सेट बनेगा बताइए। 2 गो मिला, 2 गो सेट, अब 3 गो सेट मिलेगा, 3 न्यू सेट्स बनेगा ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 नया सेट बनेगा, 3 नया सेट बनेगा, ए गो एस, और जब भी 2 गो पी मिक्स होगा, कोई भी 2 गो पी मिक्स होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और 3 गो नया सेट बनेगा। पहले 2 गो मिल रहा था तो 2 गो बना था, अब 2 ठो मिला था तो sp बना था, 2 गो 3 गो मिलेगा तो 3 गो बनेगा। क्लियर है, 3 गो मिलेगा तो 3 गो बनेगा। ये तीनों जो एक्चुअली में कैसे रहते हैं, इस तरह से तीनों एक ही प्लेन में है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बॉन्ड एंगल है आपस में, ये आपस में बॉन्ड एंगल, इस तरह का स्ट्रक्चर आपस में बनाते हैं, 120 डिग्री बनाते हैं। ये है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, एक ही प्लेन में है, तीनों एक्स वाई प्लेन में है। ट्राइगोनल प्लेनर इसका एग्जाम्पल है इस ज्योमेट्री का। पहले क्या था, लीनियर। क्लियर है। और अभी क्या है, ए गो एस 2 गो पी मिलेगा तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और ये प्रायः ऐसे दिखता है, ठीक है, 1 गो 2 गो 3 और आपस में 120 डिग्री में 120 डिग्री में इंक्लाइन रहता है। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले, वेन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप, देन द 3 न्यू सेट्स ऑफ sp2 hybrid orbitals are formed। कोई डाउट नहीं किसी को, 1 गो एस 2 गो पी 3 गो नया सेट बनेगा। इसका जानकारी हम दे दिए कि ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और ये कब होता है, जैसे sp कब होता है, वेन 1 एटम, कोई एक एटम इज लिंक्ड विथ, पिछला पढ़ चुके हैं, 2 एटम से लिंक होगा तो sp होगा और 3 एटम से लिंक होगा, 3 एटम से लिंक होगा। व्हेन 1 एटम इज लिंक्ड विथ 3 अदर एटम, देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। ये सारा जानकारी एग्जाम्पल अभी बताएंगे, नोट कर लीजिए। हो गया आंसर। तो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, BF3 बोरोन फ्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, सब इस सबका एग्जाम्पल है। एक एटम 3 अन्य एटम से लिंक होगा तो यही होगा। बोरोन के बारे में आइए चर्चा करते हैं। 1s2 2s2 2p1। हम पूछेंगे फिर क्वेश्चन, क्या इस अवस्था में रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बोरोन 3 गो एटम से लिंक है, बोरोन 3 गो एटम से लिंक है, चाहे क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो। क्लियर है। और यहाँ पे एक अनपेड है तो क्या होगा, पहले बोरोन को कौन सा अवस्था में जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट, 1s2 2s1। अब तो याद हो गया होगा, आप खुद जान जाएंगे कि अवस्था में रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा सप्लाई कर दिए हैं। हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लियर है। इस अवस्था में करेगा, अब आपस में तीनों मिक्स हो जाएगा और क्या बनेगा, sp2। तीनों मिक्स हो जाएगा और sp2। तो चलिए, ये 3 एटम से लिंक है तो क्या होगा, sp2। और तो कोई अनपेड भी नहीं है इसमें, है ना। और तीनों को तीनों ही मिक्स होना पड़ेगा क्योंकि एक एटम को 3 अन्य एटम से मिक्स होना है, एक एटम को 3 अन्य एटम से मिक्स होना है, सॉरी, एक एटम को 3 अन्य एटम से जुटना है। कर दें, ये क्या है, sp2, ये क्या है, sp2, ये क्या है, sp2। अब फ्लोरीन का तो सबको पता है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेड है इसका, एक ही अनपेड है, दिखाएं, 1s2 2s2 2p5। ये सब पेड है, जिसका एक वो पेड है तो उसका हाइब्रिडेशन नहीं होता, ठीक है ना। ये अनहाइब्रिड pz, फ्लोरीन का pz, फ्लोरीन या क्लोरीन का, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन का pz।
तीन एटम से लिंक है। और ये कौन है? ये फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको मिक्स नहीं होना है। क्यों होगा मिक्स? एक ही है तो, एक ही अनपेड है ना, क्यों मिक्स होगा? वो तो सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में मिक्स होने जा रहा है। तो 3 गो क्या बन गया? 3 गो सिग्मा बॉन्ड, बस पाई बॉन्ड नहीं बना इसमें। सिमिलरली क्लोरीन का भी साथ BCl3 भी सेम होगा, नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल C2H4, इसका नाम इथीन था, अगर आप पढ़े होंगे। इथी या इथाइलिन भी बोलते हैं इसको, पढ़े हैं कभी 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन लिंक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ कितना बॉन्ड लिखने वाले हैं? 2। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, क्लियर है? कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दिए। अभी गिन के देखिए, ये कार्बन एटम का बॉन्ड तो 4 है, लेकिन कितना एटम से लिंक है? एक इधर, एक इधर और एक इससे, 3 एटम से। तो क्या होगा? sp। ये कार्बन एटम भी 1 2 3 एटम से लिंक है, तो ये भी क्या होगा? sp। 3 एटम से लिंक है तो sp होगा। गलती बोल दिए, 3 एटम से तो क्या होगा? sp2 होगा, क्लियर है? अब हम कार्बन का sp2 खोजेंगे। 1s2 2s1 इसी में करेगा। कौन सा अवस्था है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सा अवस्था है मालूम है ना, क्योंकि इसमें तो करेगा, जिसमें अपने पता चल जाता है किस में करेगा। ये चारों अनपेड हो गया, चारों को बॉन्ड बनाने के लिए चारों अनपेड हो गया। चारों 4 अनपेड है, चारों भाग लेगा। कौन कौन भाग लेगा? 2s 2px 2py 2pz all will take part in chemical bonding, but only ये तीनों only sp2 पढ़ रहे हैं, sp2 ही होगा। एक कार्बन एटम 3 अन्य एटम से लिंक है तो sp2 का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओनली क्या? 2s 2px एंड 2py will क्या होगा? हाइब्रिड। 2p will hybrid but not 2pz। 2pz केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा बट अन हाइब्रिड, मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में भाग लेगा। पहले वाला केस में क्या था? 2 ठो हाइब्रिड हुआ था, क्योंकि sp था, 2 ही एटम से लिंक था। अभी तीनों भाग लेगा हाइब्रिडाइजेशन में। केमिकल बॉन्डिंग में चारों भाग लेगा, ये तीनों हाइब्रिड होगा, चौथा हाइब्रिड नहीं होगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा। अंडरस्टूड? अब इसका आंसर देखिए, नोट कर लीजिए। sp2 ऑफ कार्बन ये क्या हो गया? कार्बन का, कितना इंटरेस्टिंग है ना, sp2। और कौन अनहाइब्रिड है? एगो, तभी 2 गो था, अभी एगो हम क्या करें? pz। ये क्या है? pz जो है एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो तीनों पर परपेंडिकुलर, ऐसे जो भी रहेगा वो क्या होगा? तीनों पर परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे, और आपस में क्या करेगा? ये तीनों तो मिक्स होकर बन गया, और ये चौथा अनहाइब्रिड था pz, क्लियर है? 2pz जो है वो अनहाइब्रिड है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको खत्म करें। C2H4, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये 3 एटम से लिंक है, ये 3 एटम से लिंक है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, कि 3 एटम से लिंक है। एगो हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, एगो हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, और कौन अनहाइब्रिड है? pz। अंडरस्टूड? इतना तो समझ में आ गया। इसके बारे में बात हो गया, इसके बारे में आइए। इसका भी sp2 ही होगा। और ये क्या है? pz। क्लियर है? समझ आ रहा कि नहीं?
कितना सिग्मा बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बना है। देखिए ये पीजेड इस तरह से मिलेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, 1 पाई बॉन्ड, 5 गो सिग्मा बॉन्ड और 1 गो पाई बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड। तो sp2 के बारे में सब कुछ बता दिए। और एक गो sp2 में s का गुण कितना होगा और p का गुण कैरेक्टर, s कैरेक्टर कितना होगा और p कैरेक्टर। दिमाग लगा बताइए, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, 3 भाग में 1 भाग है 33% और ये 67% रहेगा p का गुण। एक गो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहीं पर दिख रहा है, तो इसमें s और p दोनों है। s का 33% होगा ना, 1/3 है ना, 1/3 है कि नहीं, 3 में से 1 भाग, और ये दो भाग है, तो क्या होगा 66%। हर चीज बता दी है sp2 के बारे में, बताएंगे नेक्स्ट में sp3 के बारे में, और d ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे, वो आपको अपने से लिखना पड़ेगा, बुक में है वो।